एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपत्ति होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन पाने की लालच रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लालची व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में मालूम हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर उनकी अच्छी सेवा सत्कार की। सेवा से खुश होकर नगर से जाने से पहले संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह की ज़मीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह बुझ न जाए। उस स्थान से ज़मीन में गड़ी अपार धन संपत्ति तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी ज़रूरत तब भी पूरी न हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझे वहाँ की ज़मीन खोदकर वहाँ का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत लालची व्यक्ति के घर और उस नगर से चले गए। संत के जाते ही लालची व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहाँ की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लालची व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊँगा। वह कलश वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लालची व्यक्ति ने वहाँ की ज़मीन खोदी। उसे वहाँ एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लालची व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहाँ ज़मीन के नीचे लालची व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लालची व्यक्ति खुश तो बहुत हुआ, किंतु उसका लालच और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। किंतु लालच में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता है। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन मैं ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहाँ उसे एक बूढ़ा व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लालची व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं ज़रा सांस ले लूँ, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला। बूढ़ा व्यक्ति बोला। लालची व्यक्ति ने सोचा कि बूढ़ा व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर बूढ़ा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लालची व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है। इस पर अब तेरा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर बूढ़ा व्यक्ति आगे बोला, संत की बात ना मानकर मैं भी लालच के कारण आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। जाते जाते ये बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा। लालची व्यक्ति पीछे से चिल्लाया, जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति चला गया।
लालची व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया।